अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल कोड विद उस्मान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट का अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हमारा वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आज हम जिस चीज़ की तरफ मूव करने जा रहे हैं वो है वेब कैशिंग। हम जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू वेब डेटाबेसेस एंड उसके बाद नो सीक्वल डेटाबेसेस और सीक्वल डेटाबेसेस एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में रीड आउट किया था। ठीक है, तो वो ये क्या आ गया, ये तो मोंगोडीबी आ गया। अच्छा, एक्चुअली एज ए ये फनी वे में मैं इसका कर्सर चेंज करता रहता हूँ, तो इससे ऐसा अगर किसी को डिफिकल्टी हो तो वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, तो हम वेब कैशिंग की तरफ आज मूव आउट करते हैं, क्योंकि सीक्वल मैं उम्मीद करता हूँ कि सीक्वल डेटाबेसेस एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में हर एक को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू वेब कैशिंग, सब लोग लाजमी रिव्यूज़ एंड कमेंट कर दिया करें। ठीक है, इससे एक मोटिवेशन मिलती है, सच कमेंट से कुछ होता नहीं है और लाइक से, लेकिन इससे एक मोटिवेशन मिल जाती है बंदे को कि वो नेक्स्ट जो अपना है वो इफेक्टिवली मेहनत से काम करता रहता है। ठीक है, फॉर्म पोस्ट मैंने जाके अब बता दिया था कि वेब कि इससे ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है और मैं अगर एक रिव्यूज़ अच्छे लूँगा, तो अगर रिव्यूज़ अच्छा देगा इंसान कोई, तो उससे क्या होगा कि बाकी लोगों को पता लगेगा ये कोर्स बेनिफिशियल है उनके लिए भी। ठीक है, ऐसे आप रीड कर चुके हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी लगी आपको इस चीज़ की, तो आप मेंशन भी कर सकते हो। अच्छा, तो जो आज हमारा वेब कैशिंग होता क्या है एक्चुअली, वेब कैशिंग में हम ये भी आ जाते हैं कि ये नेटवर्क, हमने जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में इस टॉपिक को रीड आउट किया था कि वेब कैशिंग को। ठीक है, वेब कैशिंग को। अच्छा, तो ये इधर इतना जो होता है ना ये वाला, इसमें स्टैटिक ज़्यादातर व्यू आता है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको एक्सेप्ट करके इस तरह रीड आउट करते हैं, ताकि हम अगर किसी भी टॉपिक पे जाना हो ना तो एग्जैक्टली इधर से क्लिक करेंगे एंड वो हमें उस टॉपिक के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू वेब कैशिंग। एक्चुअली कभी कभी इंटरनेट भी स्लो हो जाता है थोड़ा सा पीछे से बैक से, क्योंकि और इस वजह से थोड़ा सा आ जाती है, स्टॉप हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू वेब कैशिंग, वेब कैशिंग होता क्या है? ठीक है, वेब कैशिंग इज ए डिजाइन फीचर ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का एक ये फीचर है दैट इज मीन टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द एप्लीकेशन। मैं अब बता रहा हूँ कि मैंने जिस तरह हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में रीड किया था कि हम इतनी ज़्यादा पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो पैकेट्स जा रहे हैं लेकिन उससे ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हमने वेब कैशिंग को, मैं इसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ इंटरनेट से भी। ठीक है, अच्छा, तो वेब कैशिंग के बारे में हम उधर से वीडियो देखेंगे और तस्वीर भी देख लेंगे, इमेजेस अगर कोई हुई तो जिनसे हमें सिंपली आइडिया मिल जाए। सच हमें ब्लॉग तो रीड नहीं करना, क्योंकि ब्लॉग हमारे पास खुद है, हमारा अपना लिखा हुआ कोर्स पूरा का पूरा, इसको डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड आउट करेंगे आपको समझ लग जाएगी सारी की सारी। अच्छा, एक सर्वर है, इधर से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जाती है ना, तो इसके पास जो 5 MB का ये मतलब इसके ने जो लिंक प्रोवाइड करना है वो सिर्फ 5 MB का है। ठीक है, तो जब इसने एक रिक्वेस्ट जनरेट की, उधर से भी रिक्वेस्ट आती गई, तो सर्वर ओवरलोडेड हो जाता है। ठीक है, उससे ट्रैफिक स्लो हो जाती है और आपका रिस्पॉन्स टाइम जिस तरह अक्सर आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट, और इसी तरह रिक्वेस्ट टाइम आ जाता है या कनेक्शन बिल्ड ही नहीं होता, तो उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गई होती है। अच्छा, इसको अब ये है कि दैट इज एन एप्लीकेशन हैंडलिंग टू at any given point in order to improve the responsiveness of the web application। अच्छा, वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज करने के लिए वेब कैशिंग में अब चलें उस चीज़ को मैं बाद में आइडिया दूंगा आपको कि वेब कैशिंग में ये रिस्पॉन्सिवनेस वेब की, अगर मैंने कोई भी डाटा लिखा ना, तो वो मेरा, अगर मेरी वेबसाइट है ना, मैंने उसको amazonfree.com लिखता हूँ, तो ये आपके amazonfree.com लिखने से जिसकी उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है उससे पहले इधर आ जाएगा, क्योंकि वेब कैशिंग में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, और आ जाते हैं इधर एसेंशियली वेब कैशिंग वर्क फॉर कैशिंग। आपने सारा का सारा रीड करना होता है, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको रीड कर देता हूँ, बाकी आपने सारा का सारा रीड आउट करिएगा, और अगर पेपर में ऐसा जिस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो एग्जैक्टली इसी तरह। वेब कैशिंग वर्क्स बाय कैशिंग HTTP रिस्पॉन्स फॉर सर्टेन रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू
probabilistic analysis of request that are frequently observed on the internet। अब मैंने इतनी दफ़ा इसको रिक्वेस्ट को जनरेट किया हुआ, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट, वो amazonfree.com या usmangas.com वो मेरे कैशे में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। उसको पता है कि अगर ये बार बार यही डाटा एक्सेस करना चाह रहा है तो ये वेब कैशिंग में उन्होंने स्टोर कर देती है, और बार बार हमारा जाके दोबारा सर्वर के पास जाके उसको गेट करने से अच्छा है वो दोबारा उसी वेब कैशे में रह के उसके रिस्पॉन्स टाइप को इंक्रीज कर देता है। उसको पता है कि मैंने एक शॉप से जाके डाटा खरीदना है, तो उसने इसको देखे कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है डाटा। रिस्पॉन्सिव ऐसे तो मैं उस सेंस में नहीं, अगर आप देखें ना रिस्पॉन्सिवनेस एक वो भी चीज़ होती है कि ये मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव है, और मोबाइल अगर कोई भी, जिस तरह मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किए हुए ना, तो बूटस्ट्रैप की वजह से ये इन जो चंक्स वगैरह हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और ये डाटा आपको मोबाइल पे भी ऐसे नज़र आएगा, मतलब कि इसमें कटा हुआ नज़र नहीं आएगा, और बिल्कुल ये पूरा का पूरा डाटा इसी तरह नजर आएगा। अच्छा, इसके बेनिफिट की तरफ आ जाते हैं। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ वेब कैशिंग ईच ऑफ विच हैज बीन enumerated below, जिनमें से कुछ मैंने लिखे हुए हैं, सारे के सारे मतलब बेनिफिट्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको पता ही है ना कि रिस्पॉन्सिवनेस मैंने बता दिया कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। गीक्स फॉर गीक्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया हो तो वो गीक्स फॉर गीक्स वेब कैशिंग में स्टोर हो जाता है, और जल्दी से जल्दी वो डाटा हमें मिल जाता है। अच्छा, वेब कैशिंग इज द प्रोसेस, ऐसा चाहिए सारा का सारा डाटा नहीं लेके आते, मगर उसका कुछ जो डाटा है ना वो कुछ परसेंटेज वो उसको लेके उसमें रख लेता है वेब कैशे में। और वेब कैशे थोड़ी होती है ना, स्मॉल अमाउंट की होती है, जिस तरह रैम एक कैशे होती है और वो छोटी होती है, और उसमें से डाटा बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्सिव मिली सेकंड माइक्रो नैनो सेकंड में वो डाटा एक्सेस हो जाता है। अच्छा, वेब कैशे कैन बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेटवर्क सच एज क्लाइंट लेवल इन ए वेब ब्राउजर, दिस सर्वर लेवल, ठीक है, और प्रॉक्सी। इसको एग्जैक्टली आपको समझ लगी होगी इस चीज़ की। ईच लेवल ऑफ कैशिंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड ट्रेड ऑफ्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कंट्रोल। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई है, मैंने अगर इस चीज़ को इतना ज़्यादा सर्च किया हुआ है, ठीक है, मैंने इतना ज़्यादा सर्च किया हुआ है इस चीज़ को। अब मैं कैटेगरी पे आता हूँ, मैं फ्री पे जाके मैं ब्लॉग्स को, पोस्ट ब्लॉग्स को सर्च कर देता हूँ। ये मैंने सच मैं अमेजोन ब्लॉग्स को सर्च कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया हुआ है, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया होता है, वो रिस्पॉन्स इतनी जल्दी दे देता है ना मुझे। मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने एक ब्लॉग रीड करना है, ठीक है, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो उसने क्यों इसको, क्योंकि ये मेरे वेब कैशे में ही उसने स्टोर करवा दिया, ठीक है, सर्वर का है वेब कैशे, उसने उसी में स्टोर करवा देना इस चीज़ को। और अब आ जाते हैं, इसमें आ जाती हैं कुछ मोंगोडीबी नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेब कैशे के बाद उसके बेनिफिट को रीड कर लिया हमने। नो सीक्वल डेटाबेसेस हमने इसको कंप्लीट किया था, लेकिन मोंगोडीबी हैज एन इनबिल्ट टू हैंडल वेब कैशिंग। अच्छा, ठीक हो गया, हमने वो कैशे भी, अब कैशे वाला भी आ गया ना, ठीक है। नो सीक्वल डेटाबेसेस हमने देखा था कि वो डाटा उसमें थोड़ा लेट भी करता है, रिस्पॉन्स स्पीड भी स्लो होती है, लेकिन मोंगोडीबी को यूज़ करने के लिए मोंगोडीबी नो सीक्वल डेटाबेसेस है जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, हैज इन बिल्ट मैकेनिज्म टू हैंडल कैशिंग एंड कीपिंग मोस्ट रिसेंट डाटा इन दी रैम। ये रैम में रख लेती है उसी टाइम। ये देखिए इसने इतनी जल्दी इसके डाटा को ना रैम में रख लिया। इफ यूजर हैव created indexes for their queries and the working data set fits in the RAM, ठीक है, अगर वो डाटा तो छोटा आता है ना वो ठीक है, उसको उसने रख लिया। MongoDB serves all queries from memory, however MongoDB does not cache query results in order to return results from the cache for all future data। मतलब उस सारे के सारे को डाटा को नहीं रखता, मतलब कुछ डाटा को, जैसे मैंने बताया था कैशे होती है रैम की, और हार्ड रैम में भी कैशे होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क में से डाटा एक्सेस करना स्लो हो जाता है, लेकिन रैम से आसान हो जाता है। और रैम में भी कैशे कैशे सीपीयू को ने असेस करना है डाटा, तो वो कैशे से असेस कर लेगा। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डाटा है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम इसी तरह यूज करते हैं। आप इनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पिंटरेस्ट पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, ठीक है, इन सब जगह पे आप शेयर कर सकते हो मेरे डाटा को, ठीक है, जिससे आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सके। ऐसा चीज़ का नुकसान तो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी की सपोर्ट करते हैं तो इससे ऐसे आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है।
और आपको लिंकिंग, आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे जिससे आपको अगर उसको कुछ समझ नहीं आती चीज़ तो आप उसको समझा सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। रेडिस डेटाबेस के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। जो काउच डीबी इसके बारे में, अपाचे काउच डीबी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इनकी अपनी अपनी इनके अब मैंने क्या बताया था कि बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू हम वेब कैशिंग इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैम कैश्ड है, ठीक है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और टाइप ऑफ वेब कैशिंग, ये इन सब चीज़ों को जब आप रीड आउट कर लेंगे, मैंने एक्चुअली इन सब चीज़ों को आपको रिवाइज करवा दिया होगा कि नो सीक्वल एंड सीक्वल डेटाबेसेस। अब इनके बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू ये नो सीक्वल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप बस कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ भी काफ़ी चीज़ें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मुझसे इजीली। और इधर से आप ये सेट डन होगा क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन से किया था। अगर आप उधर से रीड नहीं करते तो इसको सेट डन कर दीजिए करें, ताकि जो आपकी प्रोग्रेस लेवल है ना, प्रोग्रेस लेवल है वो साथ साथ आपको अचीव होती नजर आए। और गेमिफिकेशन के रूल्स के जरिए अगर आप कमेंट करते हो ना तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप पॉइंट्स हासिल कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ मुकाबला कर सकते हो। इधर आके जो भी बैचेस रिसीव होंगे ना आपके साथ, जो मुकाबले वाले लोग हैं, ये देखे, और ये गिटहब स्टार्टेड, मुझे ना इन्होंने उस पे मुझे ईमेल भी आई है। मुझे ईमेल चली जाती है कि आपने ये अचीव कर लिया, आपने ये बैच अचीव कर लिया, ये ईमेल आती है, ठीक है। इस तरह का SMTP सर्वर के जरिए मैंने इस तरह की हमने ईमेल्स अटैच की हुई है कि जब भी आप कोई भी आप न्यू बी का आपने बैच अटैच कर लिया, ठीक है, बैचेस के बारे में। और जब आप इसको अचीव करते जाओगे, ये मेरा मास्टर एंड डॉक्टर लेवल तक जाओगे ना, तो ये आप दिखा सकते हो। जब सर्टिफिकेट में आप मिलोगे और किसी भी जगह पे CV पे सर्टिफिकेट लगाओगे तो उसमें आप दिखा सकते हो कि मैंने इस usmankiyas.com पे ये मैंने लेवल अचीव किया हुआ है, मेरी इतनी ज़्यादा एबिलिटी हो गया। और मैं सच में क्वेश्चन भी पोस्ट करता होता हूँ और क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि अगर मैंने PUCIT के नाम से मैंने ऐसे प्रोफाइल के नाम से ये है प्रोफाइल, ये मास्टर लेवल है मेरा, ठीक है। ये आप मेरा ही दिखेगा अभी आपको, क्योंकि मैंने 6 बैचेज अटैच किए हुए हैं, मेरे 6 बैचेज हैं। और सर्टिफिकेशन ऐसा मैं अभी अपनी कंप्लीट नहीं कर रहा, तो अच्छा यूज़र प्रोफाइल। और उसके बाद बाकी चीज़ें भी देख लीजिएगा, आप इनको सर्च करें एंड स्क्रोलिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी कोर्सेज भी फ्री हैं, उनको भी आप ज्वाइन करें। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।